पाकिस्तान टेलीविजन लाहौर मरकज से 1979 में यादगार ड्रामा सीरीज अलिफ लैला पेश की गई। आज आप इस सिलसिले की कहानी सोने का प्याला मुलाहिजा फरमाएंगे। मैं चोर नहीं हूँ मालिक। तो फिर मेरी हीरे की अंगूठी कौन चुरा कर ले गया है? मालिक मुझे क्या मालूम, मेरे पास नहीं है आपकी अंगूठी। सरदार इसे जंगल वाले कुएं में उल्टा लटका दे, फिर ये आप मान जाएगा। अगर तुमने मेरी हीरे की अंगूठी मुझे वापस ना दी तो मैं 2 दिन तक तुम्हारी बूढ़ी माँ को तुम्हारे साथ भूखा रखूंगा। मालिक मेरी माँ को कुछ न कहे। तो फिर मेरी अंगूठी मुझे वापस कर दे। मेरे पास नहीं है आपकी अंगूठी। झूठ पक्का। मेरे बच्चे को छोड़ दे मालिक, इसने कभी चोरी नहीं की। हाँ, तुम तो इसकी खूब हिमायत करोगी। मैं सच कहती हूँ मालिक, मेरा बेटा ईमानदार है, इसे छोड़ दे। ओ, मैं इसकी खाल उधेड़ दूंगा। हम इसके साथ तुम्हें भी कुएं में फेंक देंगे। बताओ, कहाँ रखी है मेरी हीरे की अंगूठी छुपा कर तुमने? मालिक अंगूठी मिल गई। क्या कहा? हाँ मालिक, ये लीजिए। ये जरूर इसकी कोठड़ी से मिली होगी। नहीं मालिक, ये आपकी पलंग के नीचे पड़ी हुई। मैं ना कहती थी मेरा बेटा ईमानदार है, अब इसे छोड़ दे। नहीं, ये अंगूठी इसने मेरे डर से मेरे ही पलंग के नीचे चुरा कर फेंकी होगी। हाँ मालिक, इसको सजा जरूर मिलनी चाहिए। नहीं, मैं अब इसकी सजा माफ करता हूं। जाओ, खड़े हो जाओ, अब लकड़ियां काट कर लाओ। और सुनो, अगर शाम तक वापस ना आए तो सख्त सजा दूंगा। माँ, मैंने कभी किसी की चोरी नहीं की। मैं जानती हूँ बेटा, तुम ईमानदार। माँ, अब मैं ठीक हूँ। मेरा कुल्हाड़ा मुझे दे दो, मैं जंगल से मालिक की लकड़ियां काट कर लाऊंगा। बेटा कुछ देर आराम तो कर लो। नहीं माँ। और माँ, मेरा मट्टी का प्याला भी दे देना। अच्छा, प्यास लगेगी तो पानी पीऊंगा। ये लो, जल्दी आ जाना। पूरी लकड़ियां काट कर आऊंगा माँ। जाओ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मेरा प्याला तो कुएं में गिर गया, मैं पानी कैसे पीऊंगा? बेटा प्यास लगी है, पानी पिलाओगे? अम्मा, मेरा प्याला अब ये भी कुएं में गिर गया है। जरा ठहरो, मैं कुएं में उतरकर प्याला लाता हूँ। नहीं, मेरे लिए इतना खतरा मोल न लो। कुएं मत उतरो, जान का खतरा है। घबराओ नहीं अम्मा, मुझे कुछ नहीं होगा। बेटा मेरे लिए इतनी तकलीफ मत करो, मैं आगे जाके नदी में पानी पी लूंगी। तुमने मेरी इतनी मदद की, इसका शुक्रिया। ये क्यों? अम्मा कहाँ गायब होगी? अम्मा, तुम कहाँ हो? मैं कुएं के अंदर हूँ। तुम ठहरो अम्मा, मैं तुम्हें अभी निकालता हूँ। इसकी जरूरत नहीं बेटा, मैं कुएं के अंदर ही रहती हूँ। अम्मा, तुम इस अंधेरे कुएं में कैसे रहती हो? मैं परी हूँ, मैं हर जगह रह सकती हूँ। तो अम्मा, फिर मेरा वो प्याला मुझे निकाल दो। मैं गरीब लकड़ आ रहा हूँ, मेरे पास तो ये एक ही प्याला है। तुम्हारा प्याला मेरे पास है, अब ये लो बेटा अपना प्याला। नहीं अम्मा, ये तो सोने का प्याला है, ये प्याला मेरा नहीं है। गौर से देखो, ये भी तुम्हारा प्याला है। नहीं अम्मा, ये मेरा प्याला नहीं है। तो फिर ये प्याला तुम्हारा होगा?
चांदी का प्याला है, मेरा प्याला नहीं है। गौर से देख रहा हूँ अम्मा, मेरा प्याला नहीं है ये। तो क्या ये प्याला तुम्हारा? हाँ अम्मा, ये मेरा प्याला है। शाबाश बेटा, मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रही थी। तुम इम्तिहान में पूरे उतरे, तुम ईमानदार हो। शुक्रिया अम्मा, खुदा हाफिज। क्या यही वो कुआं है जहां हमने बादशाह का सोने का प्याला चुरा कर फेंका था? हाँ सरदार, यही वो कुआं था। तो हमें अब वो प्याला कुएं से निकालना चाहिए सरदार। प्याला बड़ा कीमती है, उस पर हीरे जड़े। हाँ, मैं चाहता हूँ उसे लेकर आज रातों रात इस मुल्क से बाहर निकल जाए। बादशाह को खबर हो गई तो हम फंस जाए। तो मैं भी सरदार कुएं में उतरता हूँ। ठीक है, उतरो। लकड़ियां काट कर अभी तक वो वापस नहीं आया। आ ही रहा होगा मालिक। ओहो, कहां से आएगा, किधर से आएगा? इस बदबख्त नौकर ने मुझे परेशान कर दिया। जो ही आबिद आ जाएगा मैं भिजवा दूंगी उसे मालिक। अच्छा, घर में लकड़ियां नहीं है, मेहमान आए हुए, उनका खाना पकाने के लिए ईंधन नहीं है। जैसे ही आए उसे वापस भेज देना। अच्छा मालिक। बेटे तुमने इतनी देर कहाँ कर दी? माँ, आज बड़ी अजीब बात हुई। वो क्या? अभी बताता हूँ माँ। जरा पीने को पानी पियो। माँ, ऐसा हुआ माँ कि मेरा मिट्टी का प्याला कुएं में गिर गया। पर बेटा तुम्हारा प्याला तो तुम्हारे पास है। मत सुनो तो, मेरा प्याला कुएं में गिरा तो एक औरत ने आकर मुझसे कहा कि पानी पिला दो। मैंने कहा अम्मा, मेरा प्याला तो कुएं में गिर गया है। फिर वो औरत गायब हो गई और उसकी आवाज कुएं में से आई। कुएं में से आवाज आई? हाँ माँ, कुएं में से उसने सोने का प्याला निकाल के दिया। बोली, ये है तुम्हारा प्याला? मैंने कहा नहीं। वो औरत जो एक परी थी, अच्छा, उसने फिर चांदी का प्याला निकाल कर दिया। बोली, ये है तुम्हारा प्याला? मैंने फिर कहा नहीं, ये मेरा प्याला नहीं है। आखिर में उस औरत ने मेरा ये मिट्टी का प्याला निकाल कर दिया और कहा कि आबिद, मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रही थी। खुदा का शुक्र है तुम इम्तिहान में पूरे उतरे बेटे। वो परी भी माँ यही कहती थी। अच्छा, अब जल्दी से जाके बावर्ची खाने में लकड़ियां रखो। मेहमानों के लिए खाना पकना, मालिक बहुत नाराज हो रहा था। अभी जाता हूँ माँ, मैं जरा मुँह हाथ धो लूं। फिर तो मुझे किस्मत आजमाई करनी चाहिए। अगर ये सोने का प्याला मुझे मिल गया तो मैं अमीर तरीन आदमी हो जाऊंगा और मैं बगदाद में सारे खजूरों के बागात खरीद लूंगा। नाजरीन की मालूमात के लिए बताते चलें कि अरबी अदब से माखूज कहानियों पर मबनी ड्रामा सीरीज अलिफ लैला पहली बार 30 अगस्त 1979 को पाकिस्तान टेलीविजन लाहौर मरकज से पेश की गई और 30 अक्टूबर 1982 तक इस सिलसिले की 140 कहानियां नशर हुईं। अलिफ लैला की पहली प्रोड्यूसर मुनीजा हाशमी थीं, जबकि बाद में इस प्रोग्राम को तनवीर मसूद और रूही एजाज ने भी प्रोड्यूस किया। इस ड्रामे की इब्तदाई चंद कहानियां अजीज असरी ने लिखी, ताहम अलिफ लैला की बेशतर कहानियां लिखने का एजाज ए हमीद को हासिल हुआ। आज भी मैं लिखता हूँ तो मुझे बच्चों के लिए लिखते हुए खुशी महसूस होती है और मैं ये समझता हूँ कि बच्चों के लिए लिखना बड़ा मुश्किल तो नहीं मेरे लिए, क्योंकि मुझसे बच्चा लिखवाता है जो अंदर है। लेकिन ये है कि बच्चों के लिए लिखना जिम्मेदारी का बड़ा काम है। मेरा प्याला गिर गया है, अब मैं पानी किससे पिया करूंगा? मेरा कोई प्याला निकाल दे। मेरा प्याला कुएं में गिर गया है, मैं पानी कैसे पिया? मेरा प्याला कुएं में गिर गया है, अब मैं पानी कैसे पीऊंगा? मैं गरीब लकड़हारा हूँ, खुदा के लिए मेरी मदद करो। ठहरो, अभी मिल जाता है प्याला। क्या यही है तुम्हारा प्याला? हाँ? नहीं, ये तो मिट्टी का प्याला है, मेरा ये प्याला नहीं, ये नहीं है मेरा। क्या ये है तुम्हारा प्याला?
नहीं, ये चांदी का प्याला है, ये प्याला भी मेरा नहीं। ये है तुम्हारा प्याला? यही है मेरा प्याला। ये देखो, ये हीरे जवाहरात और सोने का प्याला मेरा है, यही है मेरा प्याला। तो फिर ले लो अपना प्याला। अब मैं ये प्याला बेचकर बहुत बड़ा सौदागर बन जाऊंगा और फिर मैं नया महल बनाऊंगा और तमाम खजूरों के बागात मेरे होंगे। ठहरो, कौन हो तुम? मैं गरीब लकड़हार। बगल से तो नहीं लगते। ये तुम्हारी बगल में क्या है? कुछ नहीं, हाथ है। ये तो वही सोने का प्याला है जिसे हमने शाही महल से चोरी किया था। ये तुमने कहां से लिया? मैंने ये प्याला लिया नहीं, मुझे से मिला। पकड़ के साथ ले चलो। जब तक हम इस शाही प्याले को फरोख्त नहीं करते, ये भी हमारे साथ रहेगा। नहीं, प्याला बेशक आप रखें, मुझे जाना है। ले चलो इसे। जब से हमारा शाही प्याला गुम हो गया है, हमें चैन नहीं मिलता। वो प्याला हमारे खानदान की शाही निशानी थी। हम उसके चोरी होने का ऐलान भी नहीं कर सकते, इस तरह हमारी बदनामी होगी। हुजूर, रियाया का हम पर से एतमाद उठ जाएगा। हुजूर, खुफिया जासूस शाही प्याले की तलाश में मसरूफ हैं, बहुत जल्द चोर पकड़ा जाएगा। शाही जासूसों से कहो कि सारे शहर को खंगाल डालें। जैसे भी हो, जिस तरह भी हो, शाही प्याला हम तक पहुंच जाना चाहिए। ऐसा ही होगा हुजूर। वो शाही प्याला हमारे खानदान की खुशहाली की निशानी थी। अगर ना मिला तो ना उम्मीद ना हो जापदा, शाही निशानी मिलकर रहेगी। कौन मुझसे ये कीमती प्याला छीनता है। मैं ये प्याला शहर के सबसे बड़े सर्राफ के पास जाकर बेच दूंगा और 1 लाख अशरफी से 1 अशरफी भी कम नहीं लूंगा और फिर अपने लिए खूबसूरत और आलीशान महल तामीर करवाऊंगा। कौन हो तुम? यहाँ वो तुम यहाँ क्यों आए? हुजूर, वो मालकिन ने ये रुई मंगवाई थी। और नहीं चाहिए रुई, जाओ, चले जाओ यहां से और खबरदार जो बगैर इजाजत के यहां आए, जाओ। हुजूर, इससे ज्यादा कीमती प्याला आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। ये देखिए, लाखों अशरफियों के तो इसके ऊपर हीरे जड़े। हाँ, देख रहा हूँ। ये प्याला तुमने कहाँ से लिया? जनाब, ये हमारा खानदानी प्याला है। मतलब ये है कि हमारे बाप दादा परदादा के वक्तों का है। आपके परदादा बादशाह? जी हाँ। जी नहीं, वो बादशाह के वजीर थे जनाब। क्या नाम था उनका? जी नाम को छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि आप इस प्याले के एवज मुझे कितनी अशरफियां देंगे? देखिए, 1 लाख अशरफियों से हरगिज कम नहीं लूंगा। हाँ, हमें इसी प्याले की तलाश थी। क्यों जनाब, फिर आपको अपनी पसंद की चीज मिल गई? हमें अपनी पसंद का आदमी भी मिल गया। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये है कि हमें जिस आदमी की तलाश थी वो भी हमें मिल गया।
ऐसा इनाम मिलेगा कि जिंदगी भर याद रखो। इस चोर को पकड़कर शाही दरबार में ले चलो। ले चलो। किस चोर? मैं चोर नहीं हूँ। ले जाओ। मैं चोर नहीं हूँ। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि हमारी शाही निशानी हमें वापस मिल गई। हुजूर, अगर ये लड़का ईमानदार ना होता तो आज हमारे पास शाही निशानी ना होती। हम आबिद की ईमानदारी से बहुत खुश हैं। सबसे पहले इन डाकुओं को जेल खाने भेज दिया जाए। हुजूर, मुझ पर रहम करें। तुम्हारे साथ पूरा बुरा इंसाफ किया जाएगा। इस शख्स को एक कुल्हाड़ा दिया जाए। हमारा हुक्म है कि आज के बाद ये रोज जंगल में जाकर शाही बावर्ची खाने के लिए लकड़ियां काट कर लाया करेगा। मगर हुजूर, मैंने लकड़ियां कभी नहीं काटी। तो अब सारी जिंदगी काटोगे। अम्मा, आपको मुबारक हो कि आपने गरीबी में भी अपने बेटे को ईमानदारी की तालीम दी। आज से आप हमारे शाही महल में रहा करेंगे और आपका बेटा भी। आबिद बेटे, इधर आओ। ये है तुम्हारा इनाम। नाजरीन, इस वीडियो की तैयारी के लिए पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोग्रामों से इस्तेफादा किया गया है, जिसके लिए हम उनके तहे दिल से मशकूर हैं। हमें उम्मीद है हमारी आज की इस कोशिश ने आपके बचपन की यादों को ताज़ा कर दिया होगा। आप हमारे चैनल पर पाकिस्तान टेलीविज़न के सुनहरी दौर से मुतल्लिक दीगर यादगार वीडियोज़ भी मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करना और अपना कीमती तबसरा करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें। आपका बहुत शुक्रिया।